सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। वेद कुंवर श्यामायुगल सिया पल पल करूं प्रणाम। धनी जी को पल पल करूं प्रणाम। माशूके इत आए के कैसा दिया इलम। सक तोहे कोई ना रही अजो याद ना आवे खसम। फरेबी लिए जाए मेरी रूह तो आँखा खोल। इस तरह फरेब के तनों पर फरेब की दुनिया में रूहों की सुरता जुड़ गई। कहती है माशूक श्यामा जी ने आके इलम भी दे दिया। ऐसा इलम दिया कि जिसमें कोई शक ना रहा कि यह संसार ख्वाब है, स्वप्न है, असल परम धाम है। कहते हैं मुझे कोई शक भी न रहा कि एक अक्षरातीत नूर जमाली सबका खावंद है, सबका खसम है, वही प्रीतम है। शर अक्षर अक्षरातीत तीनों के भेद भी जान लिए। 14 तबक निराकार तक सब फना हो जाने वाला संसार है। कहती है सारा इलम लेने के बाद भी कहते मुझे याद नहीं आता कि कैसा इलम दे दिया। और अजू याद अभी भी मुझे राज्य याद नहीं आते। क्या याद रहता है हर पल? घर संसार कबीला हम सबको ही रहता है। कोई ये वाणी हम सबको बता रही है। कहते अजू भी याद ना में। कहते हैं ऐसी क्यों शर्मामती कहे ए मोमिनो, ऐसी क्यों चाहिए रूहन। रूहों को ऐसा तो नहीं चाहिए था कि नाम रूह का लेकर के और कौल फ़िलहाल परम धाम वाले नहीं दिल में उतरते। कहते हैं ए मेहर देखो महबूब की अर्श जिनो वतन। कहते तुम्हारा वतन तो ये घर है नहीं, ये तो ला मकान तक सारी दुनिया फना हो जाने वाली है। जो तन तुम अपना लेके बैठे हो ये तन भी फना का है। कहते महबूब तो पूर्ण मेर कर रहे हैं। कहते हैं अर्श तुम्हारा वतन है, ये तुम्हें याद कराए। अब आगे वर्णन करते हैं कि और गहरा वर्णन करने के लिए आए कि राज्य में सब कुछ ही दे दिया उन्होंने, सब कुछ याद भी करा रहे हैं। तो आज हम पढ़ते हैं उनका स्वरूप कि वो किस तरह से सुंदर स्वरूप है, जिसको देखने के लिए, जिसका नाम ठाम जानने के लिए सारे उस आनंद और शांति और इश्क की खोज में ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिला नहीं। तुम पर मेहर माशूक ने कर दी कि तुम्हें वो वतन मिल गया, वो प्रीतम याद आ गया। स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल, गुरु देख नैना खोल नूर जमाल। कहते हैं जो राज्य महाराज का परम धाम खिलवत खाने में जो स्वरूप है, एक रूप होता है जो सतगुरु रूप में यहाँ राज्य आकर धारण करते हैं। एक स्वरूप है जो खिलवत खाने के अंदर साक्षात अक्षरातीत का नूर जमाल की जो सूरत है वो उनका स्वरूप है। कहते हैं रूह देख नैना खोल नूर जमाल। कहती है अब अपने नैन की नज़र कहाँ पे खोल के देख, परम धाम के अंदर नूर जमाल को देख कि कितना उनका सुंदर अद्भुत। महामती कहते हैं वर्णन करो रे मुरु जी माशूक मुख सुंदर। कहते हैं क्या उनका वर्णन करूं, अति अचरज और अद्भुत है उनका स्वरूप। कहते हैं अपने नैन खोल करके इस फना से अपनी दृष्टि हटा के अपने दिल में किसकी सूरत को पल पल देख, नूर जवान की सूरत को। फिर महबूब आवत हृदय, इस वाणी से बार बार महबूब हृदय में याद आता है। क्योंकि हम जितनी बार उनकी वाणी उनका बेशक इलम पढ़ते हैं तो उनका स्वरूप हमारे हृदय में याद आता है। किया किन्ने तेरा कौल फैल ए हाल। कहते हैं ये तेरा कौल, तेरा फैल, तेरा हाल ये किसने करा। कौल भी राजीव महाराज ने बताते ना वाणी में आकर के, अपनी पहचान ना कराते तो हमें क्या पता चलता। हमारे दिलों को परम धाम की लीला इश्क में याद कराकर खींचने, और फैल हाल और परातम के हाल के अंतर्गत वहाँ के जो सुख हैं परम धाम में, जो हम उनके कदमों तले जो अति नरम लाल उज्जवल लाल एड़ियाँ हैं जिनके कदमों में हम बैठे हैं। कहते हैं फैल हाल और कौल किसने दिया है तुझे राजी माँ ने खुद में, अभी भी तुझे याद ना आवे कसम। कहते इतना सुंदर स्वरूप वर्णन राजी खुद आकर के कर रहे हैं।
और उनका स्वरूप कैसा है, जामा जड़ाव जुड़िया अंग जुगते, उनका जामा जो उन्होंने अति सुंदर, जो काड़े तक उनका जामा आया है। हाँ बेशक इलम में उन्होंने केसरिया रंग की जार सफ़ेद का जड़ाव का जामा वर्णन किया है, लेकिन वो उनका जामा और जड़ाव जो है वो अति नूरमय है और एक पलक में करोड़ों श्रृंगार करते हैं। कहते हैं जब वो जामा जड़ाव आता है और जुगत से उनके सुंदर स्वरूप के ऊपर सजा हुआ है, और चारों हार अंबर करी, क्योंकि जो एक हार है वो उनके गले के साथ लगा है, और जो चार हार उनके हायड़े पर झलकते हैं, कहते हैं उसकी झलकार उसका नूर है। तो यहाँ पे तो कहते हैं उनके एक नख के नूर की रोशनी पूरे आसमान को चीर के चली जाती है। तो जो उनका सुंदर कंठ है और अति गौर मुखारविंद पर है, उसके ऊपर जो हायड़े के हार सजते हैं, कहते हैं वो इतनी झलकार करते हैं कि उसकी पूरी झलकार उनके मुखारविंद पर आती है। मुखारविंद की झलकार पूरे के पूरे अर्श में नूर से ओत प्रोत हर जगह पे हर रंग भरती है, कहती हैं। और उनकी जो पाग है उनके जो शीश कमल पर है, कहते हैं जगमग पाग जोत जवेर जो, कहते हैं उनके ऊपर ऐसे लगता है जवेरों की पाग जड़ी हुई पहनी है, उसमें कपड़ा तो दिखाई नहीं देते, क्योंकि जब वर्णन में आते हैं उनकी पाग का तो फूल के साथ फूल, कटाव के साथ कटाव, तो उनके अति सुंदर कोमल नरम श्याम रंग के केशों पर लटकती हुई जो पाग है, उसके ऊपर जो जवेर झलक रही हैं, कहते उसकी झलकार पूरे आसमान पर छलकती है, उनके मुखारबिंद पर छलकती है। कहती है ऐसे सुंदर जो पाग वाले स्वरूप हैं, और उसका जो मुख है वो अति मीठा, मीठा मतलब अति प्रेम और इश्क से जो उनका स्वरूप भरा हुआ है। जब भी राजीव नारायण दृष्टि से देखते हैं तो वहाँ प्रेम ही प्रेम जब बरसता है। कहते हैं अति सुंदर नूरमयी स्वरूप है, पूरे सच्चिदानंद हैं, सत्य की लीला भी पूर्ण है, आनंद की श्यामा जी से भी लीला पूर्ण है, और खुद भी चिदघन पूर्ण है। ऐसा उनका सुंदर मुखारबिंद, और उनके सुंदर नैनों पर क्या करती है, रूप बलिहार जाऊं अजू याद ना आवे खसम में। बाद में कहती है भी याद कैसे करूं, तो पल पल क्या याद करूं, उनके सुंदर स्वरूप को याद करूं, ताकि मेरा दिल उनके प्रति प्रीत में बढ़ता जाए, इश्क मेरे अंदर पैदा हो जाए, और मुझसे ख्वाब और खेल धीरे धीरे दिल से उतरता जाए। और उनके अति सुंदर स्वरूप को खिलवत खाने में देखो तो कहते हैं लाल अधुर हंस, और हमेशा उनका मुखारविंद कैसे लगता है, अति लाल अधुर गौर मुख पर लाल अधुर, और मुख हरवटी सदा क्या दिखाई देती है, मुख हरवटी, नासिका, तिलक, नीलवट, और उनकी भुएं और उनके केश सुंदर। कहती ये बार बार हृदय में याद आते हैं मुझे। कौन याद करा रहे हैं, खुद ही तो करा रहे हैं, और कौन याद कराए। कहते हैं कि उनके अति लाल अधूर हैं, और मुख हंसती हुई हरवटी है, और नासिका के अंदर तो ऐसे जो दो कटाव के फूल उनके जो सामने अधरों के ऊपर दो छिद्र रहे हैं, और सुंदर वही नासिका से जो तिलक है उनके नीलाट पर शुभायमान है, और नीलाट ऐसे अति नूर से झिलमिलाता हुआ, उसके ऊपर शाम केसों का जो नूर छलकता है। कहती है और श्रवणों पर क्या है, लाल बाले, चार चार कड़रे के लाल बाले, उसमें लाल मोती की तरंगे कहाँ पर टकराती हैं, उनके उज्जवल लाल और गौर मुख से उसकी किरणें अरस पर तेजो तेज तरंग से झिलमिलाती हैं, और मुख पर जो दंत हैं वो जैसे ऐसे हैं बिल्कुल दाढ़िम की कलियों के ऊपर, दूर से देखो तो उसमें अति सुंदर रसना दिखाई देती है, और उसके अंतर्गत उज्ज्वलता का और बीच में रसना की और अधरों की लालिमा भी दंत पर जो झलकती है। कहती है ए देख, ये ऐसे सुंदर स्वरूप को देख करके मुझे इतना जोश आता है, आवेश आता है कि तुरंत संसार को पीठ दे करके हुआ जाती सुमरन जिनको अर्श अजीम सहसा सुख। कहते हैं जिनको सुमरन करते हैं, सुमरन करते करते अर्श अजीम जैसा सुख प्राप्त होता है, कि राज्य के ऐसे सुंदर स्वरूप को पल पल बार बार देख देख करके बलिहार जाऊं, फिर उन्हें देखूं तो किसी को ना देखूं। और उनके सुंदर स्वरूप पर क्या है, बाहें। अब एक एक अंग का महामती जी वर्णन करते हुए रूहों के दिल में उन सुखों को भरती है। कहती है उनकी जो बाहें हैं वो जामे जड़ाव की जो बारीक बारीक चुन्नटें आई हैं, जो उनके हस्त कमल गौर
और उस पर जो बारीक बारीक चुन्नटें आई हैं, और बाजूबंद पर सोहे फुम्मक, और उनके बाजूबंद पर 4 फुम्मक लटकते हैं, और जो बाजूबंद की जो नग लगे हैं वो जैसे हैड़े पे हीरा माणिक मोती नीलवी लसनिया के नग हैं, वो ही नग उनकी दुगदुगी बाजूबंद पर आते हैं। और किसके ऊपर आए हैं? जो उन्होंने बारीक, बिल्कुल बारीक झीने कपड़ा जिसमें उनके बाहों की सलूकी भी नजर आती है, उसके ऊपर, उनके ऊपर बाजूबंद के ऊपर जो फुम्मक लटकते हैं। और कहती है बाजुओं के आगे क्या है? जो हस्त कमल के ऊपर पहुँचे आए हैं ना, पहुँचे अति उज्ज्वल है, और उसके ऊपर भी 7 दुगदुगी की पहुँची दिखाई देती है, हाथ लगाओ तो नहीं है। और काड़ों कड़े जो हैं उनकी कलाई पर शोभा देते हैं, और हस्त कमल की मुद्रियों में पूरी मुंदरियां ही सुंदर, पहली वाली अंगुरी पे मानिक, फिर नीलवी मोती लसनियाँ, ऐसे 8 रंग की, और 2 अंगूठों पे उनके सोने के जो गोल छल्ले होते हैं वो उनके सोने के, उनके दोनों अंगूठों पर है। और नाखूनों का तेज तो ऐसा है कि आसमान को चीर के चला जाता है। और नाखूनों के आगे जो अंगुरियों के ऊपर लाल रंग के फने हैं, वो उज्जवल हस्त कमलों में उसकी अलग से शोभा दिखाई देती है। कहती हैं नक का नूर चीर चढ़िया आसमान में। कहते हैं राजी में अंगूरी से रूहों से जब इशारतों में बातें करते हैं, हंस हंस के बात करते हैं, उनकी तरफ देखते हैं, तो बात है ना, क्यों कहूँ सुख रूहन के जाए देखे हक सन्मुख। जब सन्मुख होकर के राजी को देखते हैं तो उनके नैन बैन सुख देते हैं। तो कहते हैं इतने सुंदर सुख देते हैं, ये तो उनकी लीला के सुख हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप भी जब रूबरू परमधाम के अंदर परात्म के सन्मुख रहते हैं, तो कहते हैं रूहें हर पल इश्क के आनंद में इतनी गर्क रहती हैं, क्योंकि रूहों का खाना है दीदार, पीना है दीदार, दोस्ती है दीदार, इमामत है दीदार, उनके चरणों में ही सब कुछ रहता है। ये परात्म के सुख है। यहाँ पे तो राजी को याद करने के कई बहाने हैं। माया में दुख होया तो कर लें, जीव का मन कष्ट में तो दुख कर लें, राजी याद नहीं आ रहे तो कर लें। वहाँ तो हर पल ये दीदार का सुख इतना है कि वो दीदार के बाद हर पल इश्क की तरंगे रहती हैं। यहाँ तो पहले तो राजी याद नहीं आती, माया दिल पर भरी रहती है। फिर कैसे कैसे करके जुगत करके उनकी वाणी से उनको याद करते हैं, फिर याद आते हैं कि नहीं आते कि माया फिर भी प्रहार करती है। उसके बाद यदि याद आ जाए तो दीदार और ये उनका ये स्वरूप है, ये दिल में रुकना, फिर वो रुक रह जाए, फिर उसमें से प्रेम उत्पन्न होना, प्रेम उत्पन्न होने के बाद उनके इश्क में गर्क होना। कहते हैं यहाँ पर तो इतनी सीढ़ियाँ हैं उनको याद करने की, लेकिन परम धाम में तो परात्म के को तभी इंद्रावती कहती है अभी सीधा क्या करो, पर आत्म संग लेके विल से संग कसम। अपनी परात्म के स्वरूप को देख लोगे तो सामने ही सन्मुख, सामने, क्योंकि धनी अपनी रूहों से कभी जुदा नहीं हो सकते। और परात्म संग लेके पल पल किससे विलास करना, उनको दीदार करके उनके प्यार के अंग अंग से जो प्रेम का सागर छलकता है, रूहें हर पल उसमें गर्क हो जाती हैं। तो कहती हैं ऐसे सुंदर स्वरूप को पल पल, वो कहती हैं बेर बेर देखो, फेर फेर चरण को निरखिए, और बेर बेर मुख निरखिए, और बेर बेर उनके ऊपर वारी वारी जाइए। तो कहते हैं उनके जो नक का नूर चिड़िया राजी में आज कहीं पर भी खड़े होकर अंगुरी से बुलाते हैं। अभी देखो 9वीं भौम के झरोकों में, भी कभी 3जी भौम पर, कभी झरोकों में बट पीपल की चौकी की तरफ जब राजी इशारे से पशु पंखी दिखाते हैं वहाँ, तो उनके नक का नूर देखो। और खिलवत खाने में भी इशारों में जब प्रेम की बातों में रूहों को गर्क करते हैं, तो कहते हैं तो हक जब भी चलवन करे अंगूरी, हक जब चलवन करते हैं अंगूरी का, तो उसका जो तेज है वो सब बनों को, सब कायनात को चीरता हुआ आसमान में चला जाता है। उनकी एक नख की उंगली के नख में इतना करोड़ों सूरजों का तेज है। तो उस नूर जमाल की सूरत का हुक्म ने वर्णन तो कर दिया, लेकिन वो पल पल वर्णन हमारे दिल में भरा रहे और उसकी याद भरी रहे, तो एक पल भी देर ना हो कि हम धनी के सन्मुख खड़े हो जाएं। ऐसा तभी बार बार स्वरूप हम क्यों पढ़ते हैं? देखो आरती के, हर आरती के पाठ की समाप्ति पे ये हम स्वरूप बार बार, महामती कहती हैं जब खुद बैठते थे इंद्रावती जी पन्ना धाम में, तो बार बार स्वरूप वर्णन कराती थी, ताकि उनका चित्त कहीं और जाए ही ना।
सुंदर साथ को भी सुख मिले और दिल पल पल कहाँ चला जाए, मूल मिलावे खिलवत खाने में, हक के रूबरू चला जाए। जैसे ही जब याद तुम्हें मैं आऊँगा, तभी बैठोगे जाग, तभी तुम उठ के बैठ जाओगे जागृत। और याद कौन कैसे आएंगे, उनका स्वरूप याद करेंगे तो ही तो वो याद आएंगे। उनको याद करने के लिए उनका स्वरूप बार बार वर्णन करना। तो कहते हैं ऐसे में जब साहेब हक चलवन करे अंगूरी, जब राज्य अंगूरी से चलवन करके कोई भी बात करते तो उनकी एक उंगली के नक का जो नूर है पूरे आसमान में, जमीन पे, थंबों में, जमीन पर सब जगह रोशनी नूर की कर देता है। ऐसे उनकी अंगूरी का नूर है। और कहते हैं इतना नूर देख देख कर रूहें भी नूर का स्वरूप है, तो नूर नूर से टकराता है, नूर से नूर की नैन की सहन होती है, नूर नूर से बोलता है, नूर नूर से हंसता है, नूर नूर से खेलता है, नूर नूर में रमण करता है। तो ऐसा नूर जमाल की जो हर अंग है वो नूर का सागर भरा हुआ है। उन्हीं का नूर रूहें हैं, वही उस नूर की रस को पी सकती हैं। अब यदि हमें उन्हें याद करना है तो उनके नूर को पल पल दिल में याद करते करते उनके स्वरूप से एक पल भी अपना दिल इधर उधर ना करें। अब कहते हैं ऐसे सुंदर जो राज्य महाराज हैं जब आकर सिंहासन पर विराजमान होते हैं। अभी तो एक हवेली है, चाहे मूल मिलाओ खिलवत के नाम, परमधाम की हर हवेली ही राज्य का खिलवत खाना है, जहाँ पर साहब और रूह बैठ जाते हैं, जहाँ इश्क की लीला होती है वो खिलवत है। तो कहते हैं ऐसे में उनके जो सुंदर जामा जड़ाव है, बाजूबंद पे, बाहों पे उनके बाजूबंद है, हायड़े पर उनके सुंदर हार हैं, और नक की रोशनी का चीर जो है तेज, वो पूरे आसमान में झलकता है। और रोशनी पटके करिया, और उनकी जो पटके की रोशनी है वो अवकाश, क्योंकि परम धाम का थंब से थंब देखो तो नूर, गली में देखो तो थंबों का झलकार, हवेली से हवेली, दरवाजे से दरवाजे का नूर है। कहते हैं जित देखो, झरोखों में देखो, कोई जगह नहीं, सेजा देखो, हिंडोले देखो, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ नूर नहीं। कहते हैं जो थंब से थंब के बीच की भी जो खाली जगह भर जाती है ना, तो कहते हैं रोशनी पटके कोई भी जगह बच गई जहाँ नूर का थोड़ी सी कमी, वहाँ सारी जगह के अंदर नूर किसका भर जाता है, राज्य के पटके के जवेरों में, जड़ाव में इतना जड़ाव है, उनकी जो कमर पर बंधा है और उसमें इतनी रोशनी निकलती है। तो कहती हैं जो जगह भी खाली दिखाई देती है वहाँ पटके की रोशनी भर जाती है। और उनके पटके की रोशनी की जो झलकार है, एक तो बागा अति कोमल नूर में छलकता उनके अंग पर, उसके अंदर से इजार का रंग छलकता है, और पटके की रोशनी जो है वो पूरे जवेरों से जड़ी है, इसलिए पूरी जगह पर उसका नूर छलकता है। एक नग में करोड़ों सूरजों का तेज है तो नंगों से जड़ाव से जड़ी है। कहते और धनी के चरणों में जो भूषण आए हैं और इजार की झाई झलकती है, एक तो कदम इतने सुंदर, चरण तली अति कोमल, अति सुंदर नरम और सुखदाई उनकी चरण कमल। तो राजी कहते हैं उनके चरणों में जो इतना तेज भरा हुआ है, अति कोमलता है, जिसका नूर छलकता ही छलकता जाता है, उस पर उनकी झांझरी, घुंघरी, कांबी, करला का जो तेज है, जो चरणों की शोभा को दिखाई देता है। कहते हैं भाई क्या वर्णन करूं उनकी इजार का, जो इजार उनके काड़ों पर आती है चरण कमल के ऊपर, ऐसे लगता है वो भी एक भूषण है जो उसका जड़ाव है। फिर ऊपर तक देखो पूरी जड़ाव से झलकती साहब की इजार है, और उसके आगे चरण कमलों पर अति सुंदर झांझरी, घुंघरी, कांबी, करला का जो तेज छलकता है, आगे फनों में लालिमा, और उनके नख का जो नूर है, जो चरण के नखों का नूर है, वो भी जब साहब चलते हैं तो उसकी झलकार, जिस गली में, जिस माहौल में साहब चलते हैं, तो कहते हैं ऐसे लगता है कि उनके कदमों में करोड़ों 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 अनगिनत नग और रंग और जंग करते हुए उनके कदमों में फैलते चले जाते हैं। ऐसे उनके चरण कमल की शोभा है। कहे महामती रूह दिल को, महामती जी कहती है उनकी महामती यानी उनकी पांचों शक्तियां हमें क्या आकर के बार बार हमारे दिल को जागृत करते हुए क्या कहती हैं कि माशूक खींचे तो अर्श की मायरा जी इतने मेहरबान, इतने प्यार भरे कि तुम्हारे दिलों को इस चरकीन माया के मोह, अहंकार, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह से छुड़वा करके तुम्हारे दिल में
अपने सुंदर श्रृंगार की छवि को भरते हैं, उसकी छवि के द्वारा प्रेम भरते हैं। प्रेम से इश्क, इश्क से आनंद के अंदर जो दिल है वो रंग भरता है। ऐसा माशूक तुम्हारा मेहरबान है कि वो पल पल तुम्हें क्या कहता है, अर्श में कहता है। और रूहों का अर्श क्या है, राज्य के सुंदर चरण, जहाँ चरणों में आकर के ये सुख सुख मिलता है। इसलिए बार बार क्या वर्णन करते हैं, स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल। बार बार उनके सुंदर रूप देखने ना, अब रूप परम धाम में अपने नैन वहाँ पर ही खोल, यहाँ कहाँ खोलने हैं। बार बार हम कहते हैं नैना खोल, कहाँ नैन खोलने हैं, जहाँ तेरे नैन हैं असल, जहाँ तेरी रूह है असल, वहीं पर अपने नैन खोल कर अपने राज्य को ही देखो। और किसी को क्या करना है देख, क्योंकि सारे सुख के सागर, नूर का सागर, मेहर का सागर, सारे सागर खुद नूरे जमाल हैं। इसलिए उनके चरणों के अंदर कौन खींच रहा है हमें, ये वाणी महामती इंद्रावती के दिल में जो पांचों शक्ति राज्य है बैठाई है, वही हमें बार बार अर्श की तरफ खींचती है और उनके सुंदर स्वरूप में जा कर के हमारा सिजदा कराती हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महा